नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी कुंडली कितनी अच्छी है, कैसे हम जानें। ग्रहों का प्लेसमेंट के आधार पर आप अपने जीवन का पूरा सार जान सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि आपकी कुंडली में यदि नेगेटिव ग्रह ज़्यादा हैं तो जीवन में फिर आपको संघर्ष, मेहनत, परेशानी, दिक्कतें, हर चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कैसे हम पता करें कि हमारे जीवन में हमारी कुंडली भाई अच्छी है कि बुरी है, कैसे हम जानें? तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। बहुत ही शॉर्ट वे में मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर आप प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यह एक जातक की कुंडली थी जो मेरे पास विश्लेषण होने के लिए आई थी। इनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, ना ही इनकी कोई पर्सनल डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। सिर्फ मैं आपको कुंडली का एक बेस है वह शेयर कर रही हूँ कि जीवन में अगर कुंडली खराब है, खराब मतलब ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो जीवन में फिर हमको प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है। इनकी इतनी उम्र हो गई थी फिर भी जीवन की परेशानियां है कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। उसके पीछे का क्या कारण है, चलिए आइए जान लेते हैं। मैं जो कुंडली बनाकर देती हूँ उसमें दो पार्ट्स में ग्रहों को डिवाइड करती हूँ। पॉजिटिव ग्रह मतलब जो अच्छे ग्रह हैं, जो जीवन में आपको अच्छे सक्सेस देंगे, उनकी दशा अंतर्दशा पर। और एक नेगेटिव ग्रह मतलब जिनकी दशा अंतर्दशा पर जीवन में हमको परेशानियां होती है। परेशानियां सबकी वही है, करियर, हेल्थ, लक, फाइनेंस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स ही रहती है सबकी। प्रश्न तो वही सबके सेम रहते हैं, लेकिन आंसर सबके डिफरेंट रहते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग। और कुंडली में जितने ज़्यादा नेगेटिव ग्रह निकलेंगे जीवन में उतनी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ेगी। क्यों? जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव ग्रहों की ज़्यादा आएगी, क्योंकि पॉजिटिव ग्रह हमारी कुंडली में कम निकले हैं। अब पॉजिटिव ग्रह सपोज करिए दो ही निकले तो रैंडमली जो हमारे सारे नव ग्रह हैं उनकी जब दशा अंतर्दशा आएगी तो दो ही ग्रह हमको शुभ परिणाम देने में बाध्य है, बाकी तो सब नेगेटिव ग्रह है वह नेगेटिव रिजल्ट देंगे, जिससे हमको जीवन में फिर परेशानियां क्रिएट होती है। यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्यूशन ही नहीं निकल पाता। फिर उन ग्रहों से संबंधित हमको कुछ ऐसे उपाय करने पड़ते हैं जिससे वह ग्रह हमारे अच्छे हो सके और अनुकूल हो सके और वे अच्छा फल देने में हमको बाध्य हो सके। तो कुंडली के माध्यम से आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं और 100% आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको एक कुंडली विश्लेषण जो करके दिया है वो बिल्कुल सही हो। कई बार हम देखते हैं कई जातक ऐसे मेरे पास आते हैं जो कुंडली विश्लेषण करवा लेते हैं और उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुंडली मिलती है जो 100 पेजेस की होती है। वो खुश तो बहुत अधिक हो जाते हैं कि वाह 100 पेजेस का मेरे पास विश्लेषण होने आए, लेकिन उन 100 पेजेस में इतनी सारी एक तो कुंडलियाँ होती हैं और उपाय के नाम पर सारे ही उपाय बता दिए जाते हैं। सारे रत्न पहन लो, सारे रुद्राक्ष पहन लो, ये दान करो, वो दान करो, ये पूजा करो, ये अनुष्ठान करो। तो आप सोचिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इतना संभव है? जो जातक ऑलरेडी परेशान है वो क्या इतने उपाय करने में सक्षम होगा? नहीं होगा। नेचुरल है, उसको और ज़्यादा टेंशन होगा, दिमाग में लोड होगा, जिससे जीवन में वो और अधिक नेगेटिव फील करेगा। तो कुंडली विश्लेषण आपको ऐसी जगह करवाना है जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स को समझे और आपको उपाय ऐसे बताए जो आप बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बिना डिस्टर्ब करे कर सके, बहुत ही आसान वे में कर सके और उनको करने में बिल्कुल वो सक्षम भी हो। तो ऐसे उपाय बताए जाए और ग्रह उन उपायों से 100% सही भी हो, तो ऐसी जगह आपको कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। तो ये जो मेरा ज्ञान है मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आप फेक एस्ट्रोलॉजी से बच सके, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर फेक एस्ट्रोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है जिसका मतलब कोई
मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो उन चीज़ों से आपको बचना है, आपको कुंडली विश्लेषण ऐसी जगह करवाना है जहाँ बिल्कुल आपको प्योर ज्ञान मिलता हो, आपके जीवन का सार आपको पता चले और जीवन में क्या करना है 100% उन ग्रहों से संबंधित हमको ऐसा क्या करना है ताकि हमारे जीवन में 100% हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। बहुत सारे जातक मेरे से जुड़े हुए हैं और रेंडमली वे जुड़े भी रहते हैं, तो उनको 100% बेनिफिट मिलता है। मैं अपने चैनल पर फीडबैक्स भी डालती रहती हूँ, तो आप उनको रीड भी करती होंगे। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है, अब हम बेसिक मुद्दे पर आ जाते हैं, कुंडली विश्लेषण पर। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव ग्रह कितने निकले हैं, 2 ही निकले हैं। नेगेटिव ग्रह सारे नेगेटिव ग्रह हैं, तो जीवन में कहाँ हमको सक्सेस मिलेगी, यहीं पर डिसीजन हो जाता है कुंडली का कि आपकी कुंडली कितनी मजबूत है। और पूरा मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि किस तरीके से ग्रह नेगेटिव हुए। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छा समझाया था कि आप कैसे खुश हो गए थे कि सारे ग्रह कितने अच्छे अच्छे, वाव कितना अच्छा रिजल्ट मिला। अब यहाँ हम नेगेटिव चीज़ें देख रहे हैं। तो जीवन में सब कुछ होता है, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन हम उसको अच्छा कर सकते हैं हमारी ज्ञान के आधार पर, अपने ग्रहों को समझकर। ठीक है, ये भी मीन लगने की कुंडली बनी है, वो भी मीन लगने की कुंडली बनी थी, लेकिन उसमें ग्रहों का प्लेसमेंट इतना सुंदर था कि जातक को कोई परेशानी नहीं थी लाइफ में। बिना किसी कुंडली विश्लेषण के वो अपने आप ही आगे बढ़ सकता था। क्यों? क्योंकि उसके ग्रह वैसे ही अच्छे थे। विश्लेषण की ज़रूरत कब पड़ती है? तब हमारे ग्रह हमारे कमज़ोर होते हैं, हमको लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। डॉक्टर्स के पास आप जब भी तो जाएंगे जब आपको कोई दिक्कत होगी। अब आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, नेचुरल आपका शरीर अच्छा है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, मीन लग्न की कुंडली है। सबसे पहला हमने क्या बताया था, लग्न भाव का स्वामी कौन बनता है? गुरु ग्रह। गुरु ग्रह का प्लेसमेंट कहाँ पर हो गया? 6th हाउस में। सीधा सीधा लग्न दोष को वह रिप्रेजेंट कर रहा है। लग्न दोष मतलब आपका शरीर कमज़ोर हो गया है, किसी भी परिस्थिति में वह शरीर जो होता है वह आपका साथ नहीं देगा। आपका शरीर बिल्कुल, जैसे हम बोले ना, 10 जनों ने एक जैसा खाना खाया, लेकिन बीमार कौन पड़ेगा? जिसकी कुंडली में लग्न दोष होगा। क्यों? उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। उसका ग्रह जो 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 उसको डिपार्टमेंट मिला है, वो डिपार्टमेंट का जो स्वामी है वो कमज़ोर हो गया है। तो वो डिपार्टमेंट की जो देख रेख है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी नेचुरल। वो अच्छे से नहीं हो पाएगी तो उससे रिलेटेड जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो हमको नहीं मिलेंगे नेचुरल। तो कुंडली में लग्न दोष हो गया। लग्न दोष मतलब स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स लाइफ में रहेगी। कब रहेगी? जब दशा हमारी एक्टिव होगी। हमको जीवन में कई जातकों का प्रश्न होता है कि मैडम हमारी कुंडली यही बनेगी क्या, हमेशा ये ग्रह यहीं पर रहेंगे क्या? जी हाँ दोस्तों, जब आपका जन्म होता है, जिस समय जो ग्रह की स्थिति जहाँ स्थित हो गई, जीवन भर आपके ग्रह वहीं रहेंगे। जन्म के समय जब आप कुंडली बनाएंगे तो भी आपकी यही कुंडली बनेगी, और आप अगर 60+ हो गए हैं, 70+ हो गए, तब आपने कुंडली विश्लेषण करवाया, तब भी आपकी कुंडली यही बनेगी। बस आपकी जो दशा अंतर्दशा है ना, वो चेंज होती रहती है, गोचर चेंज होता रहता है, जिसके कारण जीवन में आपको शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। कई बार हम देखते हैं ना, हमारे जीवन में शुभ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कई बार हम जीवन में परेशान होते हैं। तो परेशान कब होंगे? जब आपकी कुंडली में नेगेटिव ग्रहों की दशा चलेगी। शुभ परिणाम कब मिलेंगे? जब कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशा चलेगी। अच्छे ग्रह कौन से? 5th हाउस हो गया, 9th हाउस हो गया, आपका लग्न होगा, आपका करियर होगा, आपका 4th हाउस हो गया। परेशानी वाले घर कौन से हैं? 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। लेकिन इसका भी अलाइनमेंट है पूरा, इसको भी हम अगर समझे तो इसको भी हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनकी दशा चंद्र की चल रही थी जो कि नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? सबसे पहले तो लग्न कमज़ोर हो गया, करियर भाव का स्वामी भी 6ठे भाव में बैठ गया, जो कि कंपटीशन के लिए अच्छा है। और इनका कुंडली विश्लेषण हम देख सकते हैं 68 की उम्र में हुआ है। तो करियर का तो पॉइंट ही नहीं होता है कि मैं इनका करियर सेट कर सकूं। करियर का सेट कब होता है? जब हमारा कुंडली विश्लेषण हम सही समय पर करवा रहे हैं। तो अगर सही समय पर ये कुंडली विश्लेषण करवाते तो इनका करियर यदि ये अच्छे से चुनते तो इनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्यों? उस हाउस से हमको जुड़ना ज़रूरी होता है, जो हाउस हमारे जो ग्रह जो हमारे उस हाउस में स्थित है, तो फिर वो आपको वैसी प्रॉब्लम नहीं देगा। तो अब इनका क्या है, गुरु ग्रह जो है 6th हाउस में बैठ गया, तो इनको सेवा भाव का बहुत भाव है। मतलब इनको दूसरों की सेवा करना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो सेवा के घर में बैठ गया है, तो वैसा ही रिजल्ट देगा। लेकिन 6ठा हाउस है तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य दिक्कत रहती है, स्वास्थ्य परेशानी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। अब करियर जो है जॉब के लिए अच्छा है, सेवा भाव के लिए अच्छा है, एक अच्छे डॉक्टर ही बन सकते थे, अच्छे हीलर ही बन सकते थे। अब नहीं बने
तो वो ग्रह उनको नेगेटिव रूप में क्या देगा, स्वास्थ्य हानि देगा। तो हमको इन तरीके से ग्रहों को अच्छा करना पड़ता है, इसलिए कुंडली विश्लेषण जो होता है सही समय पर आपको करवाना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को सही मूव कर सके और ग्रहों से अच्छा फल ले सके। 12वें हाउस के ग्रह भी अच्छा फल दे सकते हैं, 8वें हाउस के ग्रह भी अच्छा फल दे सकते हैं, बशर्ते कि उन हाउसेस से आपको जुड़ना पड़ेगा, उससे संबंधित कुछ काम करना पड़ेगा, तब वह ग्रह आपके अच्छे शुभ फल देंगे, वो नेगेटिव ग्रह नहीं देंगे। अगर वह कर्म आप नहीं कर रहे हैं तो वो ग्रह फिर दशा अंतर्दशा में नेगेटिव फल देंगे। तो गुरु इनको स्वास्थ्य परेशानी दे रहा था, वह करियर भाव का मालिक भी है, इनका करियर नहीं था, ये हाउसवाइफ थी, तो जैसे स्वास्थ्य दिक्कत थी फिर इनको। ठीक है, अब धन भाव का मालिक देख लेते हैं, मंगल का स्थित है और मंगल भाग्य भाव का मालिक भी है। तो भाग्य उदय तो छठे हाउस से ही होगा, छठा हाउस है हमारा सेवा भाव का, जॉब का। तो जॉब जब करेंगे जब भी भाग्य उदय होगा, जॉब नहीं करेंगे तो भाग्य उदय नहीं होगा, धन भी अच्छा नहीं होगा। तो दोनों ही चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो इनको जॉब करना ज़रूरी, या फिर सेवा करें। सेवा इन सेंस मतलब जैसे मंदिर में जाकर हम कोई सेवा कर्म कर रहे हैं जिससे हमको कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है, ऐसा कार्य उनको करना है, किसी की भी सेवा करना है। अब उतना सक्षम नहीं हो पाता हर कोई इंसान की जाकर सेवा करे, क्योंकि हम जॉब करने के लिए तो बहुत प्रेरित रहते हैं, क्यों, क्योंकि इससे हमको अर्निंग होती है, लेकिन ऐसा कार्य करने में तो हमको फिर बाध्यता होगी। लेकिन इनको सेवा भाव का बहुत भाव है, ये उस कर्म से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा ठीक था, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य दिक्कत इनको अधिक थी। तो वो पूरा समझाया गया भाई क्यों है, उसका रीज़न क्या है, उसके क्या उपाय है, रेमेडीज़ पूरी दी गई थी। लेकिन यहाँ मैं आपको कुंडली ये समझा रही हूँ कि हाँ, ग्रह वाकई में हमारे जीवन में हमको प्रभावित करते हैं, और वो प्रॉब्लम्स भी हमको तभी आती है जब वह ग्रह हमारे पीड़ित अवस्था में होते हैं। तो इस स्थिति को पीड़ित अवस्था कहते हैं। भाग्य भी कमज़ोर हो गया, धन भी कमज़ोर हो गया, करियर भी भाई उस हाउस से जुड़ते तो अच्छा रहता, नहीं तो नहीं है, और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। तो तीनों चारों चीज़ें खराब हो गई 2 ग्रह से। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा हाउस। तीसरा हाउस होता है भाई मेहनत का, संघर्ष का, परेशानी का, जो कि 8वें हाउस पे कनेक्ट हो गया, अपने ही भाव में बैठा है, लेकिन कोई विपरीत राजयोग नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि लग्न दोष हो गया। अब यहाँ पर एक विपरीत राजयोग की कंडीशन बनती है कि 6 8 12 का मालिक 6 8 12 में बैठे तो वह ग्रह अच्छे फल देने में बाध्य होता है, लेकिन इनकी कुंडली में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव का स्वामी ही यहाँ पर कमज़ोर हो गया है, तो कोई विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। शुक्र की अंतर्दशा में जातक को लंबी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। शुगर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज से संबंधित प्रॉब्लम इनको लाइफ में उत्पन्न हो सकती है, बीपी से संबंधित प्रॉब्लम भी इनको लाइफ में उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं 4th हाउस के मालिक की। लाइफ में सुख मिलेगा, कितना मिलेगा? तो सुख भाव का मालिक 7th हाउस का मालिक भी 8वें भाव में स्थित हो गया। 8वां हाउस होता है हमारा मृत्यु, तुल्य, कष्ट या फिर लंबी प्रॉब्लम्स का घर होता है। तो लंबी प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती है, सुख जो है जीवन का कम हो गया है, और शुक्र भी वहाँ पर स्थित हो गया, तो संघर्ष, मेहनत, परेशानी, दिक्कतें ज़्यादा लाइफ में हो गई। ठीक, 5वें हाउस का मालिक संतान भाव का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, कंफर्ट जोन का होता है। जो आराम पसंद जीवन होता है ना हमारा, भाई हम खेल कूद कर रहे हैं, कंफर्ट जीवन जी रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सब 5वें हाउस से देखा जाता है। 5वां हाउस यदि आपका पीड़ित है तो ये सब चीज़ें भी आपकी लाइफ से चली जाएगी, वो नहीं मिलेगी आपको, यानी कि लाइफ का कंफर्ट जोन आपका अच्छा नहीं है, और संतान भाव से भी उतना लगाव नहीं रह पाता, उतना अटैचमेंट नहीं रह पाता यदि ये हाउस भी कमज़ोर हो गया तो। और फिर संतान उत्पत्ति में भी कई बार दिक्कतें होती है, अगर दशा अंतर्दशा भी काफ़ी नेगेटिव चले, राहु केतु की चले या कोई मारक ग्रह की दशा चले, तो दिक्कतें ज़्यादा उत्पन्न होगी। अब इनका जो 5वें हाउस का मालिक है वह भी चंद्रमा नीच राशि में स्थित हो गया, भाग्य भाव में, तो वह भाग्य को भी कमज़ोर कर रहा है, प्लस इनका कंफर्ट जोन लाइफ का होता है वो भी ख़त्म कर रहा है। तो लाइफ में इनका यही प्रॉब्लम था कि भाई स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, लाइफ में कभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कभी मुझे मान सम्मान नहीं मिला, मैं काम तो बहुत करती हूँ लेकिन मुझे कभी भी जीवन में कोई भी अच्छा फल नहीं प्राप्त हुआ। तो उसके पीछे आप देख रहे हैं ना रीज़न, हमको यहाँ साफ साफ दिखता है। तो अब चंद्रमा क्या होता है? मन का कारक भी होता है, आपके विचार कैसे रहेंगे, आपका बुद्धि दिमाग का भाव का मालिक भी है, तो आपका दिमाग कैसा चलेगा। तो सबसे पहले चंद्रमा नीच हो गया तो हमारे दिमाग सही दिशा में काम नहीं करेगा, नेगेटिव थॉट्स हमको बहुत अधिक आएंगे, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होगी। क्यों? चंद्रमा कमज़ोर हो गया।
मन से हम कभी भी खुश संतुष्ट नहीं रहेंगे, सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ हमको नहीं रहेगी, कंफर्ट जोन हमारी लाइफ का बिल्कुल खत्म हो गया, एंटरटेनमेंट बिल्कुल खत्म हो गया। तो लाइफ के जो सुख होते हैं, जो अनुभूति हम करते हैं जीवन जीने के लिए, जो भी कुछ प्राप्त करते हैं वो सुख के लिए तो प्राप्त करते हैं, वो सब कुछ इनका खत्म हो गया। खत्म इन सेंस मतलब अच्छा रिजल्ट वह ग्रह नहीं दे रहा है, जितना अच्छा हमको जीवन में मिलना चाहिए उतना जीवन हमारा अच्छा नहीं चल रहा है। तो यही तो होती है परेशानी। जिसका जीवन बिल्कुल एक गाड़ी से स्मूथ वे में चलेगा तो उसका जीवन तो अच्छा है ना, स्वास्थ्य अच्छा, कंफर्ट जोन अच्छा, संतान अच्छा, शादी करी तो मैरिड लाइफ अच्छा, फिर बच्चे उत्पन्न हुए तो वो भी अच्छे, और लाइफ है कि बहुत अच्छी चल रही है, काम भी कर रहे हैं तो कंफर्ट जोन में कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई बॉस की कोई आनाकानी नहीं है, कोई टोका टाकी नहीं है, तो कितना अच्छा लाइफ रहता है ना एक बढ़िया। तो वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, जितने ग्रह आपके अच्छे 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 उतना लाइफ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ पर ये चीज़ भी हो गई। 5वें हाउस रोग भाव का मालिक वृद्धि हाउस में चला गया तो जीवन में रोग कैसा उत्पन्न होगा, हमारे पेट से संबंधित, यूट्रस से संबंधित हो गया। अब 7th हाउस का मालिक तो बुध यहाँ बैठ गया, ससुराल पक्ष का है, तो ससुराल पक्ष के लिए तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से ग्रह बैठ गए, सूर्य क्रूर ग्रह बैठ गया, जो कि हमारे 6ठे हाउस का मालिक भी है, और उसके साथ केतु भी युति में हो गया। तो सूर्य और केतु की युति से ग्रहण दोष भी हो गया, तो पिता से भी डिटैचमेंट हो गया, माता का सुख भी कम हुआ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे माँ का कारक ग्रह भी है और सूर्य हमारे पिता का कारक ग्रह भी है, तो दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ में कम हो गई, पिता से सुख भी कम हो गया। और अब ये 7th हाउस में बैठ गया तो सूर्य और केतु की युति से क्या होगा, मैरिड लाइफ से भी डिटैचमेंट हो जाता है, मैरिड लाइफ से भी थोड़ी दूरी पैदा होती है। मतलब जितना सुख अनुभूति हम वैवाहिक जीवन से उम्मीद रखते हैं कि भाई इतना सुख हमको मिलेगा, उतना सुख हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं और हम खुद ही दूर हो जाते हैं उन सुखों से। क्यों? क्योंकि केतु देव यहाँ बैठ गए, तो वो उस सुख की अनुभूति नहीं आपको देंगे। जीवन के संतान दे देंगे, सब देंगे, लेकिन जो मैरिड लाइफ का सुख होता है ना, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठ गए सूर्य और केतु, तो वो भी खत्म हो गया, भाग्य कमजोर हो गया, करियर अच्छा। अब बेनिफिट हाउस का मालिक, जीवन में लाभ कितना मिलेगा, जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट कितना मिलेगा और आपका खर्चा कितना होगा। बेनिफिट का हाउस का मालिक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ये इच्छा पूर्ति का घर भी माना जाता है, यानी कि आपकी जो विशेष है वो कितनी पूरी होगी, ये उस हाउस से हम देखते हैं। तो अब इस हाउस का मालिक भी यदि गड़बड़ हो गया तो दिक्कत है। तो हम देख लेते हैं क्या है। तो शनिदेव कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं धन भाव में बैठ गए, तो बेनिफिट हाउस का मालिक धन भाव में बैठ गया, वो भी 1 नंबर राशि। तो शनिदेव जो होते हैं 1 नंबर राशि में, नीच राशि में स्थित होते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने धन को भी खराब कर दिया, बेनिफिट को भी खराब कर दिया, खर्चे जो हो गए अनावश्यक हो गए। खर्चे भाव का मालिक यदि धन भाव में बैठ जाता है तो सेविंग्स ना के बराबर होती है, जहाँ तक कितना ही कोशिश कर ले उसकी सेविंग्स नहीं होगी, उसका खर्चा अनगिनत होता रहेगा, अर्थात जो पैसा आएगा उससे पहले ही खर्चे की लिस्ट सबसे पहले आ जाएगी। तो आपके साथ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है तो आप नोटिस करना, आपकी कुंडली में लाभ भाव का मालिक गड़बड़ होगा और जो खर्चे भाव का मालिक होगा या तो वो लग्न में बैठा होगा, आपसे खर्चे ज़्यादा करवाएगा, या फिर वो आपके इस हाउस में बैठेगा। आप दोनों हाउसेस का मालिक एक ही बनता है तो उसको इतना दोष नहीं लगेगा, लेकिन अलग अलग होते हैं। अगर खर्चे भाव का मालिक आपके लाभ भाव में बैठ गया तो वो लाभ को कम करेगा, खर्चे अधिक करवाएगा। लाभ भाव का मालिक धन भाव का, लाभ भाव का मालिक और खर्चे भाव का मालिक दोनों ही नेगेटिव होगा और वो धन भाव में भी बैठ गए तो धन को भी डैमेज कर रहे हैं। ये परिवार कुटुंब भाव का मालिक भी होता है, ये वाणी का मालिक भी होता है, तो उन सब चीज़ों से भी ये गड़बड़ कर रहा है। और खर्चे जो होते हैं वो अनावश्यक होते रहते हैं, बेनिफिट लाइफ में नहीं मिलता है। तो इस कुंडली का सार हमने क्या निकाला कि स्वास्थ्य कैसा, आप बताइए, अच्छा नहीं है। करियर कैसा, अच्छा नहीं है। और बुद्धि दिमाग भाव का मालिक, एंटरटेनमेंट हाउस का मालिक, अच्छा नहीं है। भाग्य कैसा हो गया, अच्छा नहीं हुआ। लाइफ में जीवन में लाभ बेनिफिट कैसा रहा, अच्छा नहीं रहा। धन कैसा है कुंडली में, अच्छा नहीं है। तो ये कुंडली क्या हुई, हमारी अच्छी नहीं हुई। मतलब ग्रहों का प्लेसमेंट के कारण
हमारे जीवन में हमको शुभ परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन अब इस कुंडली के अकॉर्डिंग यदि हम कुछ उपाय करें तो 100% हम हमारे जीवन को अच्छा कर सकते हैं। जीवन में हम सब कुछ वह प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो कुंडली के माध्यम से आप अपने जीवन के बारे में पूरा जान सकते हैं और उसका निवारण भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट वे में मैंने पूरा एक कुंडली विश्लेषण करके बताया है। आगे की डीप स्टडी भी अलग रहती है। जब कुंडली में नेगेटिव ग्रह ज़्यादा आएंगे, तो जब नक्षत्रों की हम बात करें तो वह भी नक्षत्र रैंडमली नेगेटिव ज़्यादा आएंगे। नवांश में यदि ग्रह की स्थिति अच्छी है थोड़ी बहुत भी, तो फिर जीवन में थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो वो एक आगे की स्टडी रहती है। जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो लग्न कुंडली को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग एक कुंडली बनाकर दी जाती है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव ग्रह डिवाइड करके जातक को समझाया जाता है कि हाँ वाकई में आपके ये ग्रह अच्छे नहीं है। नवांश में यदि कोई प्लस ग्रह है तो उनको बाकायदा बताया जाता है। फिर कुछ उपाय ऐसे बताए जाते हैं ताकि वह करने में सक्षम हो, प्लस वह अपने जीवन को अच्छा कर सके। तो सब कुछ हम हमारे जीवन के बारे में जान सकते हैं कुंडली के माध्यम से। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग यदि करियर को सही दिशा में तय कर ले तो हमारा जीवन बहुत अधिक अलग हो जाता है। तो जब भी आप कुंडली विश्लेषण करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले कि यह आप कब करवाएं, तो जब हमारा करियर डिसाइड नहीं होता है, जब हम टीन एज में होते हैं तब आपको कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए, या फिर बच्चे हैं उस समय यदि हम कुंडली विश्लेषण करवा लें तो हम पूरे बच्चे का जीवन का सार जान सकते हैं कि आगे होकर बड़ा होकर वह किस दिशा में हम उसको करियर बनाएं, कैसा उसका हेल्थ रहे, कैसे उसको मेंटेन करें। तो शुरू से यदि उस प्रोसेस को यदि हम अपनाते हैं तो हम हमारे जीवन को बहुत अधिक अच्छा कर सकते हैं। इस नेगेटिव कुंडली को भी हम अच्छा कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं यदि समय अनुसार हमने इसका विश्लेषण कर लिया तो। लेकिन समय निकलने के बाद तो फिर उपायों के आधार पर ही उसको अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि इस समय इनका 68 का डेट ऑफ बर्थ है। तो अब करियर तो इनका नहीं डिसाइड हो सकता है, तो करियर डिसाइड नहीं हो सकता तो फिर उपायों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन हाँ 6/12 में यदि ग्रह स्थित है तो फिर उनको करियर की एक दिशा बताई जाती है कि इस प्रकार से आप करियर डिसाइड करेंगे तो 100% वो जो नेगेटिव ग्रह है वो भी हमको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य होते हैं। तो वो जीवन के उनको बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जाने सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है, आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। मैंने जो भी मेरा पूरा ज्ञान था आप लोगों के साथ शेयर करा है। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि प्योर ज्योतिष घर घर तक पहुंच सके। और आपके सुझाव भी मुझे आप ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि और किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर कवर करने का प्रयास कर सकूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।